मिर्जा जेलमी जहन्नमी, जिसने इससे पहले भी बहुत सी गुस्ताखियां की, अब तो वो गुस्ताख माज़अल्लाह मुसलमानों की रेड लाइन पर हमलावर हुआ। उसके बारे में कोई मुसलमान भी अपने दिल में नरम गोशा ना रखे। सुप्रीम कोर्ट में उसे गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करने के लिए अगर हुकूमत ने मुझे बुलाया, मैं सर के बल चल के उसको गुस्ताख साबित करूंगा। अगर ये जबर खत्म ना हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ चलना पड़ा तो चलोगे? हम अहले सुन्नत के हुकूक के लिए और इस मुल्क को गुस्ताखियों से पाक करने के लिए इंशाअल्लाह अपने हुकूक छीन कर भी हासिल करेंगे। मीडिया के लिहाज से सिर्फ कॉन्फ्रेंस का, हालात हाजरा के लिहाज से ये एलामिया पेश करना मकसद है और मैं नहायत इख्तिसार के साथ एलामिया पेश करके आपसे मंजूर करवा के इजाज़त चाहूँगा और फिर आगे मज़ीद प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। एलामिया की पहली शिक ये है, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसके फजल और तौफीक से हम 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख़ी मौका पर ज़िंदा हैं और ये जश्न मना रहे हैं। दूसरी शिक ये है, इस तारीखी मौका पर हम तजदीद अहद करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़राइज़ में से सबसे बड़ा फरीज़ा है, हम सारे इंशाअल्लाह हर हाल में इस फरीज़ा की अदायगी करते रहेंगे। तीसरे नंबर पर 295 सी 295 सी हमारा जो कानून है कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सज़ा मौत है, ये कानून ईमानी और कुरानी कानून पहले है, पाकिस्तानी कानून बाद में है। सिर्फ पाकिस्तानी होता तो उसे बदला जा सकता था, लेकिन कुरानी कानून है। इसके बारे में मीडिया या किसी भी फोरम पर किया जाने वाला मनफी प्रोपेगंडा हमें बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इस प्रोपेगंडे को फिलफौर बंद किया जाए। चौथे नंबर पर पाकिस्तानी जेलों में मौजूद वो गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में 295 सी के लिहाज से सजाए मौत का फैसला सुनाया जा चुका है, उन्हें फिलफौर फांसी पे चढ़ाया जाए ताकि आगे गुस्ताखियों का सिलसिला बंद हो सके। पांचवें नंबर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में एलानिया तौर पर हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अल्लाह कहा गया। ये अल्लाह की उलूहियत के लिहाज से
उलूहियत पर बहुत बड़ा हमला है और अल्लाह की बहुत बड़ी तौहीन है। और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहद में ऐसे बंदों को आग में जलाया था जिन्होंने उन्हें अल्लाह कहा था। ये लोग जिन्होंने सावन शरीफ में बाकायदा जुलूस निकाला, नारे लगाए, ये शिरकिया, और साथ ही सिंध असेंबली में बाकायदा रिकॉर्ड पर है कि हजरत तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को माअज़ल्लाह उम्मुल अंबिया यानी नबियों की मां कहा गया। और ये हजारों बार खत्म नबूवत भी हमला है। जाहिर है कि जिनकी वो मां कार पाई उनकी बकौल जिसने ये कहा, तो वो सारे फिर सरकार के बाद ही हुए। तो इतना जहरीला हमला असेंबली के अंदर हुआ। हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे तमाम लोगों पर कम अज कम 295C के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको सजाए मौत दी जाए। छठे नंबर पर अब तक FIA के पास 4000 के करीब तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम, तौहीन सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम की शिकायत दर्ज हो चुकी हैं 4000 के करीब, जिनमें से सिर्फ 400 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। और आगे उनके लिहाज से भी हीले बहाने करके उन्हें छोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारी ये तमहीद ईमान कॉन्फ्रेंस जो नजरिया पाकिस्तान की तर्जमानी कर रही है और रबीउल अव्वल शरीफ जिसमें तुलू होने वाले सूरज की रोशनी से आज भी हमारे दिलों में नूर ईमान मौजूद है, हम इस मौका पर यह मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इन 4000 मुजरिमों को गिरफ्तार करे और सुस्त रवि से हटकर अव्वलीन तरजीहात में इनका फैसला करे और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। 7वें नंबर पर हुकूमत में शामिल कुछ काली भेड़ें, सफेद भेड़ें मैं नहीं कह रहा, काली भेड़ें, वो खुद मुल्क में फिरका वारियत फैलाने में मुलव्वस हैं। वो एक फिरके को सपोर्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के अंदर वो फिरका अपनी मजालिस में खुलफाए सलासा रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उम्महातुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, दीगर सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, यहां तक कि खुद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, बल्कि खुद रब्बे जुल जलाल और कुरान पाक की अलल ऐलान तौहीन करते हैं और तबर्राबाजी का बाजार गर्म करते हैं और उन्हें कोई पूछता नहीं। उस वजीरे दाखिला की उस शर की बुनियाद पर तो हमारा ये मुतालबा है पाकिस्तान में दोहरा कानून खत्म किया जाए। पाकिस्तान का 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया, अल्लाह की उलूहियत के आदाब
रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के वकार पर इस मुल्क को बनाया गया था कि इन सब हस्तियों की इज्जत महफूज रहेगी। और आज उस नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ यहां कुत्ते भौंकते फिर रहे हैं और उनको कोई कुचला नहीं डाल रहा। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है, हम हैं इस मुल्क के सवाद आजम, हम अहले सुन्नत हैं 90%, और हमारे हुकूक को छीना जा रहा है। हम हैं अमन के दाई और हम हैं इस मुल्क के वारिस जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। आज मसले के अहले सुन्नत पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और दूसरों को माअज़ल्लाह खुली छुट्टी दी जा रही है। ऐसा हम हरगिज बर्दाश्त अगर ये जबर खत्म ना हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ चलना पड़ा तो चलोगे। हम अहले सुन्नत के हुकूक के लिए और इस मुल्क को गुस्ताखियों से पाक करने के लिए इंशाअल्लाह अपने हुकूक छीन कर भी हासिल करेंगे। आठवें नंबर पर मिर्जा जेलमी जहन्नमी, जिसने इससे पहले भी बहुत सी गुस्ताखियां की। अब तो वो गुस्ताख माज़ल्लाह मुसलमानों की रेड लाइन पर हमलावर हुआ। उसके बारे में कोई मुसलमान भी अपने दिल में नरम गोशा ना रखे। सुप्रीम कोर्ट में उसे गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करने के लिए अगर हुकूमत ने मुझे बुलाया, मैं सर के बल चल के उसको गुस्ताख साबित करूंगा। अगर उठना है तो सारे उठ के नारा लगाओ। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। नामूस नबी की खातिर नामूस नबी की खातिर हम अज़मत रसूल के अज़मत रसूल के हम चादरे बतूल के चादरे बतूल के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, हक का दाई, हक का वासिफ। मुल्क का तकरीबन आधा हिस्सा सैलाब की लपेट में है। सैलाब की तबाहकारियों से दिल दहल रहा है। हम मुतासिरीन सैलाब के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फ़ज़ल का सहारा अता फ़रमाए और जो जाँ बहक हुए हैं रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि तमाम मुतासिरीन की
भरपूर तरीके से मदद की जाए। ये एलामिया आपको मंजूर है?